नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सिरोंज में खाद की कमी और वितरण में अव्यवस्थाओं को लेकर मचे घमासान के बीच शुक्रवार को जिला सहकारी बैंक के सीईओ विनय प्रकाश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हंगामा हुआ। सीईओ ने दावा किया कि खाद की कोई कमी नहीं है और किसान पर कराई गई एफआईआर स्वेच्छा से वापस ली जा रही है, लेकिन पत्रकारों के सवाल और सोसाइटी प्रबंधक के बयान ने उनके दावों की पोल खोल दी है। किसान पर एफआईआर का कारण बनी थी अव्यवस्था। दरअसल 9 अक्टूबर को इकलौद सोसाइटी के सदस्य किसान मोहन रघुवंशी ने खाद नहीं मिलने पर सिरोंज तहसील परिसर में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था। किसान मोहन को 3 अक्टूबर को खाद के लिए टोकन मिला था। जब वह खाद लेने गया तो सोसाइटी में पीओएस मशीन उपलब्ध नहीं थी। जब 6 अक्टूबर को मशीन आने के बाद वह फिर गया तो कर्मचारियों ने कहा कि उसका टोकन एक्सपायर हो गया है। इस पर मोहन का कर्मचारियों से विवाद हुआ। मोहन का कहना था कि मशीन न होने के कारण वितरण नहीं हो पा रहा है, जिसका दोष उन पर मढ़ा जा रहा है। जवाब में सोसाइटी के कर्मचारियों ने किसान मोहन रघुवंशी पर ही एफआईआर दर्ज करा दी। खाद के बदले एफआईआर की खबरों से सरकार की किरकिरी होने के बाद 10 अक्टूबर को सीसीबी के जिला सीईओ ने सफाई देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिला सहकारी बैंक के सीईओ विनय प्रकाश पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीईओ के सामने ही प्रबंधक ने खोली पोल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईओ विनय प्रकाश ने दावा किया कि खाद की कमी नहीं है और सोसाइटी ऑफिस कार्य क्षेत्र में ही स्थित है, जबकि हकीकत यह है कि सारी सोसाइटी के दफ्तर सिरोंज में खुले हैं। सीईओ ने एफआईआर वापस लेने की बात तो स्वीकार की, लेकिन इसे स्वेच्छा से लिया गया कदम बताया गया है। हालांकि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद इकलौद सोसाइटी के प्रबंधक कन्हैयालाल विश्वकर्मा ने पत्रकारों को सीईओ के दावों के उलट जानकारी दी। उन्होंने स्वीकार किया कि पीओएस मशीन नहीं होने के कारण खाद वितरण नहीं हो पाया और इसी कारण कई टोकन एक्सपायर हुए। उन्होंने माना कि किसान मोहन से विवाद इसी कारण हुआ और एफआईआर भी उन्होंने ही करवाई थी। उन्होंने खुलासा किया कि एफआईआर कलेक्टर के दबाव में वापस लेने के लिए आवेदन दिया गया है। समिति प्रबंधक कन्हैयालाल विश्वकर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। अव्यवस्था छिपाने के लिए प्रबंधक सस्पेंड। सोसाइटी प्रबंधक के इस बयान से सीईओ विनय प्रकाश के दावे झूठे साबित हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोर शराबा मच गया। इसके तुरंत बाद अव्यवस्था को छिपाने की कोशिश में समिति प्रबंधक कन्हैयालाल विश्वकर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि प्रशासन ने अपनी अव्यवस्था और झूठ को छिपाने के लिए एक छोटे कर्मचारी को बलि का बकरा बना दिया है। फिलहाल किसान मोहन रघुवंशी पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन क्षेत्र में खाद की मारामारी यथावत जारी है। सिरोंज से रुपेश यादव की खबर। पत्रों में जो खाद की समस्या के लिए लगातार यहाँ की खबरें आ रही हैं, आप लोगों को बताना चाहेंगे सर, समिति में किसी भी समिति में खाद की कमी नहीं है। खाद पर्याप्त मात्रा में है और वितरण भी हो रहा है, लगातार वितरण हो रहा है। एक शिकायत के संबंध में जिसमें आप लोगों को अवगत होंगे कि श्री मोहन सिंह रघुवंशी द्वारा प्रदर्शन किया गया कि उनको खाद नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि उनको खाद नहीं दिया जा रहा है। पहले भी दिया गया है, केसीसी से लेन देन भी उनका होता है और आगे भी जब भी उनका टोकन रहेगा उनको खाद दिया जाएगा। सर, वो टोकन के बाद खाद पर्याप्त मात्रा में, तो ये हजारों लोगों की लाइन क्यों लगी हुई? नहीं सर, जो डबल लॉक से उठाव हो रहा है वो टोकन से हो रहा है और वो वहाँ एक साथ आ रहे हैं, लेकिन कोई भी आप ऐसा नहीं देख रहे होंगे जो बिना खाद लिए जा रहा हो। सर, 17 समितियों में खाद नहीं है आपकी ऑन द रिकॉर्ड? नहीं सर, 17 समिति में आप ये बोल सकते हैं कि डीएपी नहीं है। जी, डीएपी नहीं है, फॉस्फेटिक खाद है जो बोनी के लिए आवश्यक खाद रहता है, वो है वहाँ पे उपलब्ध। किसानों को डीएपी ही चाहिए, उसकी सर डीएपी के लिए अपन जन जागरूकता चाहिए, क्यों नहीं करे? किसान जागरूक नहीं होता सर। डीएपी की जहाँ तक बात है, आज तारीख हो गई है 10। पिछले 25 सितंबर से लगातार डीएपी के रैक लग रहे हैं सर, और डीएपी की जो आवश्यकता है बोनी के समय पे है और बोनी लगभग 25 अक्टूबर के बाद से होगी। कंटिन्यूस रैक हैं सर, अभी 2 या 3 रैक और आने वाले हैं जो बैक टू बैक हैं। डीएपी की पूर्ति पूरी हो जाएगी, एक ही बार में पूर्ति हो ये आवश्यक नहीं है सर। ये कौन सा तरीका है सर? किसान खाद मांगने गया और उसको अपने एफआईआर दे दी? सर, खाद की कोई लड़ाई नहीं है, खाद की कोई लड़ाई नहीं है, ना समिति के कार्य व्यवहार की लड़ाई है सर। जो किसान खाद लेने गए थे, टोकन लेके गए थे, लेकिन 6 तारीख को गए थे,
5 तारीख तक का टोकन था, इनवैलिड टोकन था सर। खाद का कोई उसमें वो नहीं है सर। दूसरी बात ये है टोकन सर ये उनकी व्यक्तिगत हो सकती है, गाली गलौज हुई है, उसका टोकन एक्सपायर हो गया जी, लेकिन पीओएस मशीन आपकी थी नहीं ना। नहीं सर। सर 6 तारीख की बात है। अगर पॉज मशीन नहीं भी थी और वैलिड टोकन होता, देखिए 3 सिस्टम से खाद बढ़ता है। एक तो ये जो नई व्यवस्था दी गई, सामने वाला 4, 5, 6 3 दिन से जा रहा था सर जो झंझट है वो 6 तारीख का है। उस दिन टोकन वैलिड नहीं था और 6 तारीख की घटना बताई गई है, 6 और 7 तारीख की। किसान वैलिड सर देखिए एक सीधी बात है कि अगर टोकन इनवैलिड हो गया है, टोकन इनवैलिड हो गया, नया बनवा लें, रोक नहीं है उस पर। 3 दिन के लिए 72 घंटे के लिए वैलिड होता है सर। 1 मिनट जवाब दे दूं इनका। 3 मिनट के लिए वैलिड, 3 दिन के लिए वैलिड रहता है, 72 घंटे के लिए। और उस पर ऐसी रोक नहीं है कि एक बार टोकन निकलवा लिया तो फिर नहीं निकलवा सकते। 72 घंटे बाद वो एक्सपायर हो जाता है, फिर से निकाल सकते हैं। मेरी मौसी से बात हुई, मैंने कहा भैया यार गाली गलौज से कोई हल नहीं निकलता। कहने लगे अभी तो जेल पहुंच जाएंगे तो मैं जूता मारूंगा, आप जो देखे तो कर लेना और FIR दर्ज कर रहा हो तो कर दूं। मैं आपकी सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पे? मुख्यालय एक लोग है, वो मुख्यालय जहाँ इसका आदेश है आपके पास मुख्यालय का? आदेश मादेश का पता नहीं। आदेश पता नहीं है, वापस ले रहे हैं। FRI वापस ले लिए। क्यों ले रहा है वापसी? कलेक्टर के दबाव में। कलेक्टर के दबाव में। कलेक्टर साहब के दबाव में। फिलहाल खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।